अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तसव्वुफ़ के जोरी पहलू के सिलसिले में आज का वाक़या मुआमलात सूफ़िया, करामात सूफ़िया। मेरे नज़दीक मुआमलात ही सूफ़िया, करामात सूफ़िया है। आज का वाक़या हज़रत नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, जिसे दुनिया इमाम अबू हनीफ़ा के नाम से जानती है, फ़िक़ा के बहुत बड़े इमाम और तरीक़त में भी बहुत बड़ा मुकाम, तसव्वुफ़ में भी बहुत बड़ा मुकाम। हज़रत ख्वाजा फ़रीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह जो तज़किरतुल औलिया के मुसन्निफ़ हैं और अपने वक्त के बहुत बड़े औलिया अल्लाह में से, उन्होंने अपनी किताब तज़किरतुल औलिया में भी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का ज़िक्र किया और काफ़ी जामिया ज़िक्र किया है। आपके पास एक शख्स आया दौड़ता हुआ, उसने आते कहा, या हज़रत मेरी एक कीमती शय खो गई है। आपने फरमाया, मैंने तो समझा था कि तुम कोई फ़िक़ही सवाल पूछोगे, तो तुम्हारी क्या चीज़ खोई है और कहाँ खोई है? उसने कहा, हज़रत घर में कहीं रख के भूल गया हूँ, बड़ा परेशान हूँ, तो कोई हल बताइए। आपने फरमाया कि इस तरह करो कि आज रात इबादत करो, सारी रात अल्लाह के हुजूर अपनी मनाजात पेश करो। वो शख्स ये सुनकर वापस चला गया और उसने रात को इशा की नमाज के बाद नफली इबादत जो है वो शुरू कर दी। अब जब तहज्जुद के करीब टाइम हुआ तो वो जो खोई हुई चीज़ थी, जो वो भूल गया था और जिसके सिलसिले में वो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के पास गया था, उसे याद आ गई। अब वो बड़ा खुश हुआ और सुबह हुई और भागता हुआ जो है ना हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमत की बारगाह में पेश हुआ, हाज़िर हुआ। तो जाके सलाम दुआ किया और उसने कहा, हज़रत मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे मेरी खोई हुई चीज़ मिल गई। तो आगे से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने ये जुमला इरशाद फरमाया कि मैं जानता था कि इब्लीस तुम्हें सारी रात इबादत नहीं करने देगा। अब ये जुमला सुनकर वो शख्स बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, या हज़रत ये क्या मामला हुआ, इब्लीस? आपने फरमाया कि तुम्हें उसी ने बुलाया था और उसी ने याद करवा दिया, और इसका तरीका ये है कि मैंने तुम्हें इसका हल ये बताया था कि सारी रात इबादत करो। अब इब्लीस के लिए ये बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है कि कोई आबिद जाहिद सारी रात अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो और अल्लाह से बातें करे और मनाजात करे, क्योंकि अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है। क्योंकि अल्लाह का अपना इरशाद है कि है कोई रातों को उठकर मुझसे मांगने वाला, मुझसे बात करने वाला। तो मुझे यकीन था कि वो सारी रात तुम्हें जो है ना इस इबादत का मौका नहीं देगा, लिहाजा उसने याद दिला दिया और तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिल गई। तो बेहतर ये था कि तुम अपनी इबादत को जारी रखते, तो हो सकता है कि तुम्हें मकाम कुर्ब हासिल हो जाता अल्लाह का। अब ये है मुआमलात सूफ़िया, असल में करामात सूफ़िया, जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। कि अब इस वाक़े का जो जोरी पहलू का आप ये देखें कि ये कोई फ़िक़ही सवाल नहीं था, इमाम इस मामले में मशहूर थे। अब उसकी चीज़ खो गई और उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की बारगाह में पहुँच गया। तो इमाम आज़म ने उसे बड़ी खूबसूरत तरीके के साथ अल्लाह की बारगाह में खड़ा कर दिया, अपनी बारगाह से अल्लाह की बारगाह में मुंतकिल कर दिया। ये है मुआमलात सूफ़िया, जो है असल में करामात सूफ़िया। और यही इस वाक़े का जोरी है
कि ये जो अल्लाह वाले होते हैं, मेरे बाबा जी फरमाया करते कि जिस बात के आगाज़ में अल्लाह नहीं और जिस बात के आखिर में अल्लाह नहीं, वो हमारी बात नहीं। तो सूफिया की सबसे बड़ी जो करामत है वो है कि भटके हुए बंदे को अल्लाह का महबूब और मुकर्रब बना देना, राय रास्त पर ले आना और उसे अपनी सोबत से निकाल कर अल्लाह की सोबत में दाखिल कर देना। ये है असल में करामात सूफिया, जो कि है मामलात सूफिया। अपने मामला ठीक करें तो यही असल में करामात सूफिया है। और अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन का से मकाम और मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए और उन्हीं बुजुर्गान दीन की तरह हमें भी अपने मामला ठीक करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और हम सबको मुकाम शर्फ अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया।